हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों 2 चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि ये पीटीआई में अचानक -1 वाला जो शोर है, उसके बारे में बात करनी है। वो व्लॉग के अगले हिस्से में करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपसे बात करनी है वो ये है कि खान साहब ने फरमाया है, ये शायद बोल न्यूज़ को वो दे रहे थे इंटरव्यू। क्लिप हम लोग इसलिए नहीं चलाते क्योंकि उस पे आजकल वो ज़रा एहतियात करनी पड़ती है कि यूट्यूब पर और दूसरे चैनलों पर आपको पता है मसले-मसाइल हो जाते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरा बैग बिल्कुल तैयार है और मैं जो हूँ गिरफ्तार होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गिरफ्तार होने में। लेकिन एक बात याद रखी जाए, अगर मैं गिरफ्तार हो गया, तो जो गिरफ्तार करने वाले हैं ना, उनका क्या हाल होगा, उनकी मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता कि मेरे गिरफ्तार होने के बाद मुल्क में क्या क़यामत आ जाएगी, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कोई कल को मुझे ना कहे कि ये इमरान खान के फॉलोवर थे और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क को आग लगा दी। डैमों से पानी छोड़ दिया, हवाई जहाज़ एयरपोर्टों से बंद कर दी, ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त के आगे लेट गए। बस, ट्रक, गाड़ियाँ, पूरा मुल्क जाम कर दिया। बल्कि शायद दूसरे मुल्कों से यूथियों ने सफ़ीर जो हैं वो भी वापस भेज दिए और धड़ाधड़ पाकिस्तान में इमरान खान की मुखालफत हक में जो मुजाहरे हैं वो इस लेवल तक चले गए कि लाहौर से लेकर कराची तक लोगों का समंदर ही समंदर बाहर निकला है। बल्कि हो सकता है पाकिस्तान में लोग कम पड़ जाएं कप्तान की जो गिरफ्तारी है उसके बाद, तो बांग्लादेश और इंडिया या फिर चाहने वाले जो मुल्क है जहां से उनको फॉरेन फंडिंग आवा करती थी, उन मुल्कों के लोग भी इमरान खान साहब के हक में आ जाए। यहाँ तक तो बात ठीक है, ये उनका जमहूरी हक है, लोग उनके लिए प्रोटेस्ट करें अगर वो गिरफ्तार हो जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी कि जो मुझे गिरफ्तार करेंगे, और वो गिरफ्तार कौन करेंगे डेफिनेट वो बता चुके हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने 4 बंदों के नाम लेकर एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी है, और वो जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया कौन कौन से 4 जो बंदे हैं वो मेरी जान के मुखालिफ हैं। ये भी वो बता चुके हैं। इसमें भी मेरे ख्याल में 2 राय नहीं है। और अब वो 4 बंदे कौन है, वो ख्वाजा आसिफ साद रफीक तो नहीं है ना। वो बंदे वही है ना जिनको कभी वो गद्दार कहते हैं, कभी वो किनको जानवर कहते हैं, कभी उनको कुछ कहते हैं। वो वही लोगों के नाम है जो उन्होंने छुपा के रखे हैं। अब यहाँ पर भी धमकी वो उन्हीं को दे रहे हैं। बल्कि कुछ मैं पूरी तरह से वसूख से नहीं कहता, ये आप लोगों ने देखा, कुछ ट्वीट्स ऐसी भी आ रही जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो इस हुकूमत को लाने वाले हैं और वो जो इस हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके साथ क्या करेंगे, मेरे चाहने वाले, मेरे फॉलोअर या मेरे जो वो हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। मुझे कल को कोई ना कुछ कहे कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं। दोस्तों, ऐसा सब कुछ क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज साहब ने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया या मुझे सजा दे दी गई तो मेरे चाहने वाले बाहर निकलकर मुल्क को आग लगा देंगे और उसको जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा? क्या कानून जब किसी को कोई सजा देता है या कोई गिरफ्तारी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, तो क्या साबिक जो इस किसी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वो पहले से ये बयान देने शुरू कर देता है? लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का यही रोला है, रेहाम खान साहिबा से शादी होगी, नहीं, नहीं, कोई नहीं हुई, कोई नहीं हुई, कोई नहीं हुई। पहले ग्राउंड बना देता है, छोड़ देता है और उसके बाद फिर ऐलान करते हैं जी शादी हो गई है। उसके बाद साल निकल गया तो फिर जी तलाक होगी, तलाक नहीं, 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 तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई। ग्राउंड बना रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं। फिर 15-20 दिन के बाद कहते हैं जी हाँ जी तलाक होगी। इसी तरह इमरान खान साहब हर चीज की पहले ग्राउंड बनाते हैं, अपने जाहल चाहने वालों को, जिनको यूथियाज कहते हैं, जिनके बारे में कल मरियम ने बड़ी खूबसूरत बात की, मरियम नवाज ने, कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान को क्या यूथिया समझ रखा है। तो आप ये जो धमकियां लगा रहे हैं, ये कि आपने पूरे पाकिस्तान को यूथिया समझा है कि वो आपकी इन धमकियों में आ जाएंगे कि अगर आपको गिरफ्तार कर लेगा तो क्यामत आ जाएगी, या आपको गिरफ्तार कर लिया तो पता नहीं कौन से स्यारे से लोग उतरना शुरू कर देंगे कि जी आपने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों, ये एक वहम है आपका इमरान खान साहब। आप गिरफ्तार होंगे तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन को 50,000 को 25,000 को 2,000 को 10,000 पूरे पाकिस्तान के मिलाकर बंदे जो है वो बाहर निकले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की आबादी कहने को 22 करोड़, वैसे शायद 32 करोड़ है, 26 करोड़ है, 27 करोड़ है। उनमें से कोई इस किस्म का हंगामा नहीं होने वाला। और आपकी गिरफ्तारी के बाद जिम्मेदार वो होंगे किस बात के भाई? क्या कर लेंगे आप? क्या आपके पास ऐसी कोई, देखिए दुनिया में जो भी ताकत है, जो अवामी ताकत है, वो हमेशा इस्तेमाल की जाती है वोटिंग वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन। जब वो आएगा तब आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि धमकियां लगाएं जी, जो को आपको गिरफ्तार करेंगे तो इस मुल्क में कोई बड़ी तबाही लह जाएगी, या इस मुल्क का जो है वो पहिया जाम हो जाएगा, या लोग चल नहीं सकें या फिर नहीं सकें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जरा अपने जहन में रखें आप, ऐसी कोई क्यामत नहीं आने वाली।
अच्छा, आपसे शुरू में कहा था कि इस वक्त तहरीके इंसाफ में -1 फार्मूला की बात चल रही है। सबसे ज्यादा शोर कर रहे हैं वो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी शोर कर रहे हैं। मकाफात अमल है ना। कल इमरान खान साहब ने बहुत सारे उन लोगों से मिलकर, जिनको आज वो कहते हैं कि इन्होंने अगर कुछ किया तो इनका हाल जो होगा वो मैं जिम्मेदार नहीं होगा, अब उनको धमकियां लगा रहे हैं ना। लेकिन किसी दौर में इन्हीं के साथ मिलकर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को माइनस किया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की पार्टी यहीं पर थी। माइनस नवाज शरीफ को किया था या मरियम नवाज को किया था, जो फ्यूचर की लीडर थी, है और रहेगी। उसको शायद ये ना रोक सके। लेकिन मकाफात अमल देखें कि जिस नवाज शरीफ को -1 इमरान खान ने किया दूसरे लोगों के साथ, आज इमरान खान की पार्टी के लोग, इमरान खान के सबसे करीबी लोग, वो इमरान खान को माइनस कर रहे हैं, शायद उन्हीं लोगों के साथ मिलकर बैकडोर डिप्लोमेसी या पीछे वाले रास्ते से, पिछले वाले दरवाजे से जाके मिलकर वो कह रहे हैं जी कि आप इमरान खान से हमारी जान छुड़ाएं। अब देखें ना कि अगर शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया जाता है कि इमरान खान ने ये बात कही है कि जो आने वाले जर्नैल जिनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगना है वो जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मर्जी से लगाए जा रहे हैं, और वो करप्शन और वो बाकी सारी चीजें आपको सर। और जब शाह महमूद कुरैशी से ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं जी, मैंने वो इंटरव्यू नहीं सुना और मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, इसलिए मुझसे ये बात ना पूछें। असद उमर से अगर ये सवाल किया जाए तो असद उमर साहब भी यही कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता, मैंने वो सवाल नहीं सुना। बाकी ये है कि आप देख लें, अगर आपके नॉलेज में कोई चीज है तो मैंने वो सवाल नहीं सुना। कहने का मतलब ये है कि जो पिछले दरवाजों से जाके मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप इमरान खान से हमारी भी जान छुड़ाएं, इस मुल्क की भी जान छुड़ाएं और इस मुल्क की आवाम की भी जान छुड़ाएं। और ये मुल्क तरक्की तब तक कर ही नहीं सकता जब तक इमरान खान, फितना खान, इंतशार खान इस दुनिया में, इस धरती पर चलता फिरता नजर आ रहा है। इसको आप कोई डकें, कहीं गिरफ्तार करें, कहीं अंदर डालें, ताकि उसके बाद इस मुल्क में कोई सुकून हो। अपनी ही पार्टी से आवाजें उठ रही हैं कि हमें -1 फार्मूला कबूल है, इमरान खान को निकाल दें, बाकी पार्टी चलती रहने दें। और आप देखें उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब को, आप देखें इमरान खान साहब का अपना वकील है, इमरान खान साहब का बड़ा पुराना दोस्त है, बानी है, अच्छा वकील है, अहमद खान साहब उन्होंने किया है। और उसके बारे में जो फवाद चौधरी साहब ने कहा वो आपके सामने है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी बड़ी इमरान खान की चॉइस, पार्टी चेयरमैन की चॉइस, उन्होंने अपना वकील रखा है। और जो है अपना फवाद चौधरी साहब वो कह रहे हैं जी कि वो वकील रखे है, अपनी औकात के मुताबिक काम करे, अपनी औकात के मुताबिक पैसे लवे दे फारग। मतलब अपनी पार्टी के चेयरमैन की चॉइस या उनके वकील को, जो उनकी तहफात की जंग लड़ रहा है अदालत में, वो जीतेगा या हारेगा, इमरान खान का कसूर है नहीं है तो अदालत फैसला करेगी। लेकिन अपनी ही पार्टी से उनके वकील के खिलाफ, जो कि बड़े पुराने दोस्त हैं, उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो लगता यह है कि -1 होने वाले हैं। नहीं होना चाहिए, इससे पहले नवाज साहब को भी नहीं होना चाहिए था, अब इमरान खान को नहीं होना चाहिए। सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन बड़े अफसोस के कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब कोई सियासतदान नहीं है, एक बहुत बड़े फितने हैं और इस फितने का खात्मा बहुत जरूरी है। पहले तो इसको माफिया से, इसको इसको मीडिया से खत्म होना चाहिए और फिर उसको पार्टी से बिल्कुल बैन होना चाहिए। और अगर -1 करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत करती है तो शायद ये उनका राइट भी हो, जमहूरी हक भी हो। लेकिन इमरान खान के होते हुए ना वो पार्टी को सियासत करने देंगे, ना मुल्क को आगे चलने देंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो उनके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाले हैं, जो नंबर 1 पे आना चाहते हैं, उनका ये डिसीजन किसी हद तक ठीक है कि इमरान खान -1 हो जाए और मुल्क चलता रहे। ख्याल रखें अपना, इजाजत दें, खुदा।